तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चरक पूर्वार्ध, और सूत्र स्थान के पहले अध्याय को पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग देखेंगे। तो पहले तो लिखिएगा चरक संहिता का निर्माण स्तर। चरक संहिता का निर्माण स्तर, इसमें लिखिएगा पुनर्वसु आत्रेय 1000 ईसा पूर्व, ऊपर से नीचे लिखना है। पुनर्वसु आत्रेय 1000 ईसा पूर्व, इनके नीचे लिखना है अग्निवेश। अग्निवेश 1000 ईसा पूर्व। भाई जो गुरु का टाइम है वही शिष्य का भी टाइम होगा, जो हमारा टाइम चल रहा है वही आपका भी टाइम होगा, अलग अलग तो हो नहीं जाएगा। तो पुनर्वसु आत्रेय 1000 ईसा पूर्व, अग्निवेश 1000 ईसा पूर्व, उसके नीचे चरक 200 ईसा पूर्व, चरक 200 ईसा पूर्व। फिर लास्ट में लिखिएगा दृढ़ बल 400 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व। 200 ईसा पूर्व ऑब्लिक करके शुंग काल, शुंग काल। और 400 ईसा पूर्व में लिख लीजिएगा गुप्त काल। दृढ़ बल में लिख लीजिएगा गुप्त काल। अब ये किसने क्या किया है ये सबके बगल में लिखिएगा। पुनर्वसु आत्रेय के बगल में लिखिएगा मूल उपदेष्टा, मूल उपदेष्टा, मूल उपदेष्टा। अग्निवेश में लिखिएगा तंत्रकार, पढ़ते हैं ना हम लोग, अग्निवेश कृते चरक प्रतिसंस्कृते, कायदे से इसका नाम अग्निवेश संहिता होना चाहिए चरक संहिता की जगह। तो तंत्रकार हो गए अग्निवेश। फिर इसके बाद चरक में लिखिएगा प्रतिसंस्कर्ता, प्रतिसंस्कर्ता, थोड़ा सा फास्ट लिखिएगा, प्रतिसंस्कर्ता। दृढ़ बल में लिखिएगा पूरक, दृढ़ बल पूरक। ट्रिक क्या रहेगा, PACD पैक्ड, PACD पैक्ड। P फॉर पुनर्वसु, A फॉर अग्निवेश, C फॉर चरक, D फॉर दृढ़ बल। ये क्रम रहेगा ऊपर से नीचे तक, पैक्ड, PACD। अगर हम लोग आत्रेय की बात करते हैं तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये महर्षि अत्रि के पुत्र भी थे और शिष्य दोनों ही, मतलब इनके पिताजी इनके गुरु भी थे। तो महर्षि अत्रि जो है, अत्रि त्रा में छोटी की मात्रा, इनके पिता एवं गुरु थे। महर्षि अत्रि के पुत्र एवं शिष्य दोनों हैं ये, यानी कि इनके पिता भी हो गए और गुरु भी हो गए। और इनकी माता का नाम चंद्रभागा था, चंद्रभागा। चंद्रभागा। एक और पॉइंट के लिए, चरक संहिता में वर्णित पुनर्वसु आत्रेय एवं कृष्ण आत्रेय भिन्न भिन्न है। पुनर्वसु आत्रेय एवं कृष्ण आत्रेय भिन्न भिन्न है। रीडिंग डालिएगा, आत्रेय के शिष्य, आपने पढ़ रखा होगा 6 शिष्य थे इनके। अग्निवेश, भेल, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारीत एवं क्षारपाणी।
जिनमें अग्निवेश प्रमुख थे जिन्होंने अग्निवेश तंत्र का निर्माण किया। जिन्होंने अग्निवेश तंत्र ब्रैकेट में चरक संहिता का निर्माण किया। लिखिएगा चरक के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए 2 लाइन। चरक भगवान अनंत के अवतार एवं विशुद्ध के पुत्र। भगवान अनंत के अवतार एवं विशुद्ध के पुत्र। विशुद्ध के पुत्र। अगला पॉइंट में लिखिएगा इनका वास्तविक नाम कपिस्थल चरक। वास्तविक नाम कपिस्थल चरक। अगला पॉइंट निवास स्थान पंचनद प्रांत में। पंचनद प्रांत में इरावती एवं चंद्रभागा नदियों के बीच। इरावती एवं चंद्रभागा नदियों के बीच। अब चंद्रभागा 2 जगह आ गया, आत्रेय की माता का भी नाम था, यहाँ पे नदी का नाम आ रहा है। इरावती एवं चंद्रभागा नदियों के बीच स्थित कपिस्थल ग्राम था। कपिस्थल ग्राम था। अगला पॉइंट कनिष्क के राजवैद्य एवं वैशंपायन के शिष्य। कनिष्क के राजवैद्य एवं वैशंपायन के शिष्य। कनिष्क के राजवैद्य एवं वैशंपायन के शिष्य। भाव प्रकाश ने, अगला पॉइंट, भाव प्रकाश ने इनको शेषावतार कहा है। शेषावतार कहा है। अगला पॉइंट दृढ़ बल। कपिल बलि के पुत्र जिन्होंने चरक संहिता के 41 अध्याय पूरे किए। चरक संहिता के 41 अध्याय पूरे किए। ब्रैकेट में लिखिएगा रसायन वाजीकरण ज्वर। रसायन वाजीकरण ज्वर रक्तपित्त गुल्म प्रमेह कुष्ठ राजक्षमा। ये प्रथम के 8 अध्याय। 2 व्याधियां गुदामार्ग की कौन कौन सा होगा? अतिसार और अर्श। तो अर्श अतिसार 8 और 2 10 हो गए। 2 वी वाले आ जाएंगे, विसर्प और व्रणीय, द्विव्रणीय। तो विसर्प और द्विव्रणीय और लास्ट में अल्कोहल, मदात्य की भी बात चरक नहीं की थी। मदात्य। कितने चैप्टर हो गए?
13 हो गए, 8 2 10 और 3 13। यस सर। यस सर। इन 13 के अतिरिक्त चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय, इन 13 के अतिरिक्त, अतिरिक्त को अंडरलाइन करिएगा, चिकित्सा स्थान के शेष 17 अध्याय प्लस सिद्धि स्थान 12 अध्याय प्लस कल्प स्थान 12 अध्याय, 17 प्लस 12 प्लस 12 41। यानी जो हम लोग उत्तरार्ध पढ़े हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये अध्याय जो भी हमने आपको नाम बताए हैं, रसायन से लेके राजक्षमा तक, अर्श, अतिसार, विसर्प, द्विव्रणी और मदात्य, इतने चरक ने लिखे हैं, बाकी सब दृढ़बल ने पूरा किया है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि जो हमने नाम लिखा है वो दृढ़बल का है, वो चरक का है भाई। स्टार्टिंग चरक ने की, बस इतना याद रखिएगा। तो रसायन से स्टार्ट हुआ है तो चरक ने स्टार्ट किया है। तो राजक्षमा के बाद आ गए ये दृढ़बल, उन्माद, अपस्मार सब दृढ़बल का किया हुआ है ना। तो जितने चैप्टर बच रहे हैं इन 13 के अलावा सब का सब दृढ़बल का है। आगे बढ़ें। आगे बढ़ा जाए। यस सर। लिखिएगा, 3 कॉलम बनाइए, एक में लिखिए टीका, दूसरे में टीकाकार और तीसरे में काल। टीका, टीकाकार एवं काल। पहला लिखिएगा चरकन्यास, किसका है ये? भट्टार हरिश्चंद्र का। भट्टार हरिश्चंद्र, 6ठी सदी, 6ठी सदी। दूसरा चरक चंद्रिका, स्वामी कुमार, स्वामी कुमार, 7वीं सदी, 7th। निरंतर पद व्याख्या, अगला जो है निरंतर पद व्याख्या, जेजट का है, ये इंपॉर्टेंट है। चरकन्यास और निरंतर पद व्याख्या सभी इंपॉर्टेंट है, निरंतर पद व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है। जेजट, जे आधा ज फिर पूरा ज फिर ट, जेजट, 9वीं सदी। सर चरक चंद्रिका सर किसका बोले हैं सर? स्वामी कुमार। चरक चंद्रिका नहीं, पंजिका बोले हैं। चरक चंद्रिका तो अभी आगे गैदास का आएगा ना, ऐसे उल्टा पुल्टा सुनोगे तो फिर तो गए। चरक पंजिका। सर मैंने भी वही सुना था। अच्छा, मैंने भी। अच्छा, सर मैंने भी। अब वो तो रिकॉर्डिंग बताएगा, हो सकता है मैंने ही गलत बोल दिया। चरक पंजिका, स्वामी कुमार, 7वीं सदी। निरंतर पद व्याख्या, जेजट, 9वीं सदी। अगला पॉइंट परिहार वर्तिका, जल्दी जल्दी करो, अभी तो बेसिक चल रहा है, अभी चैप्टर पे तो हम आए ही नहीं। परिहार वर्तिका, आषाढ़ वर्मा, आषाढ़ वर्मा, 9वीं सदी, 9वीं सदी। बृहत तंत्र प्रदीप, अगला है बृहत तंत्र प्रदीप, नरदत्त, नरदत्त, 10वीं सदी, 10वीं सदी। अगला है चरक चंद्रिका, चरक चंद्रिका, गयदास, गयदास में गय, गयदास, 10वीं सदी, 10वीं सदी।
अगला लिखिएगा आयुर्वेद दीपिका। आयुर्वेद दीपिका किसका है ये? चक्रपाणी। आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणी। अगला लिखिएगा चरक तत्व प्रदीपिका। चरक तत्व प्रदीपिका। शिवदास सेन। चक्रपाणी का काल 11वीं सदी है। चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन, चक्रपाणी का काल इनका भी है 11वीं सदी। अगला लिखिएगा चरक उपस्कर या चरकोपस्कर। चरकोपस्कर किसका है ये? योगेंद्र नाथ सेन। योगेंद्र नाथ सेन 19वीं सदी। 19वीं सदी। और अब जो बोलने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा होगा आपने। जल्प कल्प तरु किसका है? ओहो नाम सर है। हाँ गंगाधर राय। गंगाधर राय। जल्प कल्प तरु गंगाधर राय। उन्नीसवीं सदी। हाँ एक तो लिखिएगा गए चक्र डंडा लेके, ऊपर लिखिएगा गए चक्र डंडा लेकर। गए के नीचे लिखिएगा गयदास, चक्र के नीचे लिखिएगा चक्रपाणी, डंडा के नीचे लिखिएगा डल्हण। गए चक्र डंडा लेकर। गयदास चक्रपाणी डल्हण। गयदास चक्रपाणी डल्हण। ये 10वीं 11वीं और 12वीं सदी क्रमशः इनका काल है। 10 11 12। गए चक्र डंडा लेकर 10 11 12। कुछ जो याद करने का तरीका है हम बता दे रहे हैं, बाकी आप जब 2-4 बार पढ़ेंगे तो रट जाता है। न्याय जो है देखिएगा हरिश्चंद्र कहा जाता है बहुत दानी से, तो चरक न्यास उसको चरक न्याय पढ़िए ना। तो न्याय के लिए कौन जाने जाते हैं? हरिश्चंद्र। तो पहला वाला जो है चरक न्यास भट्टार हरिश्चंद्र हो गया, है ना। पंजिका मतलब क्या होता है? पंजिका मतलब रजिस्टर। रजिस्टर। तो रजिस्टर स्वामी जी बना रहे हैं, तो चरक पंजिका जो है स्वामी जी। लिख लीजिए, नहीं बाद में नहीं ध्यान रहता है। पंजिका यानी रजिस्टर बना रहे हैं स्वामी जी। अब देखिएगा जेजेट में लगातार निरंतर ज 3 बार आ रहा है। निरंतर क्या आ रहा है? ज आ रहा है। तो निरंतर पद व्याख्या किसका हो गया? जिसमें लगातार एक ही शब्द आ रहा हो। कौन सा शब्द हुआ? जेजेट। तो निरंतर में लगातार ज 3 बार, निरंतर ज। आषाढ़ में परिहार। परिहार मतलब परहेज। कब करना है? आषाढ़ में, गर्मियों में। तो परिहार वर्तिका कब हुआ? आषाढ़ वर्मा। यही याद करने का तरीका है, 4 ऑप्शन में से एक्सक्लूड करने का और कोई रास्ता नहीं है। या तो बहुत विद्वान होइए तो आप पढ़ ले जाइए। तो परिहार हो गया आषाढ़ वर्मा। और एक हम आपको बता सकते हैं, चंद्रिका जो है गयदास की चंद्रिका है और दीपिका जो है चक्रपाणी की है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चंद्रिका तो आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणी का हो गया, और
चरक तत्व, जो तत्व है वो शिव का है ना। चरक तत्व प्रदीपिका जो लिखा हुआ है तो उसको आयुर्वेद दीपिका अलग है, ठीक है ना, बृहद तंत्र प्रदीप अलग है, लेकिन जो चरक का तत्व है वो शिवदास सेन है, उसको याद रखना है आपको। चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन इंपॉर्टेंट है। कल्पतरु, कल्पतरु याद रहता है, गंगाधर राय का इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। और प्रदीपिका ज्योतिष चंद्र सरस्वती 20वीं सदी का है, ये सबसे लेटेस्ट है ये चरक प्रदीपिका। तो सबसे इंपॉर्टेंट में चरक न्यास हो गया, पंजिका हो गया, निरंतर पद व्याख्या हो गया, परिहार वर्तिका। फिर चंद्रिका, चरक चंद्रिका गैदास वाली इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद दीपिका भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चरक तत्व शिवदास का है, उपस्कर और कल्पतरु दोनों अलग अलग है। उपस्कर जो है योगेंद्र का है और कल्पतरु जो है गंगाधर राय का है ना। लिखिएगा चतुष्क, चरक संहिता के चतुष्क, चरक संहिता में वर्णित चतुष्क। ऊपर से नीचे तक चतुष्क के नाम लिखिएगा। पहला लिखिएगा भैषज, भैषज चतुष्क, भैषज ऊपर से नीचे तक लिखिएगा। इसी के भैषज के बगल में लिखिएगा सारे चैप्टर्स के नाम, इसमें कौन कौन से आएंगे। पहले 4 चैप्टर, दीर्घन जीवती अध्याय, आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। यस सर। दीर्घन जीवतीय, दीर्घन जीवतीय अध्याय। जीवितीय है, जी ज में बड़ी की मात्रा, व में छोटी की मात्रा, त में फिर बड़ी की मात्रा, और दीर्घन इया लगेगा, आधा इया भी बनेगा। दीर्घन जीवितीय अध्याय। फिर अपामार्ग तंडुली अध्याय, आरगवधी अध्याय, षड विरेचन शताश्रिती, षड विरेचन शताश्रिती अध्याय। DAAS दास, DAAS, ये तो हुआ आपका भैषज चतुष्क। अब इसमें होता है 2 ए हैं, तो पहले कौन आएगा? पहले आप, पहले आप, अपामारु तंडुली, उसके बाद आरगवधी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले अपामारु तंडुली आएगा, देन आरगवधी आएगा। अगला चतुष्क लिखिएगा स्वास्थ्य। इसका ट्रिक क्या है, पूरा चतुष्क याद करेंगे। भैसनिक रोयो, भैसनिक, भै से भैसज चतुष्क, स से स्वास्थ्य चतुष्क, नी से निर्देश चतुष्क, क से कल्पना, तो ये हो गया भैसनिक। भैसनिक सबका पहला पहला हमने लिया, भैसज चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क और कल्पना चतुष्क। फिर इसके बाद 4 के बाद बचते हैं 3, रोयो, रोया नहीं, रोयो, रो से रोग चतुष्क, यो से योजना चतुष्क, और लास्ट में अन्नपान चतुष्क बचता है, तो उसको लास्ट में 7वां क्या हो गया? अन्नपान चतुष्क। तो भैषनिक रोयो, इससे हमको 6 मिल जाते हैं। भैषज चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क और योजना चतुष्क। अब इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें चैप्टर कौन कौन से आते हैं, क्योंकि पूछा जाता है कि पार्टिकुलर चैप्टर फलाना चैप्टर किस चतुष्क में आता है। तो जैसे हमने आपको दास बता दिया, वैसे लिखिएगा। अगला क्या बताया? स्वास्थ्य चतुष्क या स्वस्थ चतुष्क भी कहते हैं कुछ लोग। स्वास्थ्य चतुष्क कौन कौन सा चैप्टर आएगा? मात नई, मात नई, मा त न ई, बड़ी की मात्रा। तो माँ से हो गया मात्रा शिति अध्याय, मात्रा शिति। त से तस्या शिति, तस्या शिति। न से न वेगान धारणीय, न वेगान धारणीय। ई से इंद्रिय उपक्रमणीय, इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। ये तो हुआ स्वस्थ चतुष्क, यानी भैषज बता दिया, DAAS, मात नई,
मातनई से मात्रा शिति, जिसमें आहार वगैरह की बात की गई है, दिनचर्या की बात है उसी में। तस्यासिति में ऋतुचर्या की बात है। नव्यगान धारणी आप जानते हैं। और चौथा क्या बताया हमने, इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय, इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय, ठीक है। तीसरा लिखेगा निर्देश चतुष्क, निर्देश चतुष्क। लिखिएगा दोनों चतुष्पाद, दोनों चतुष्पाद टीवी में, दोनों चतुष्पाद, तो इसी क्या हो जाएगा, खुड्डाक चतुष्पाद और महाचतुष्पाद, ये हो गए दोनों चतुष्पाद। फिर है टीवी, टी से हुआ त्रिशेषणीय, त्रिशेषणीय। वी से क्या है, सर वात्कलालय। हाँ, तो दोनों चतुष्पाद टीवी में, ये हो गया निर्देश में। सीक्वेंस भी हमको याद रखना है, जिससे हमको सारे के सारे सूत्र संघ चैप्टर भी क्रम से नाम याद रहे, कौन सा चैप्टर कौन सा है। अगला लिखिएगा कल्पना चतुष्क, कल्पना चतुष्क। में लिखिएगा स्नेह स्वेद से, स्नेह स्वेद से यूपी की चिकित्सा, स्नेह स्वेद से यूपी की चिकित्सा। स्नेह स्वेद स्नेहाध्याय, स्वेद से स्वेदाध्याय, यूपी से उपकल्पनीय अध्याय, और चिकित्सा से चिकित्सा प्रावृत्तीय अध्याय, जिसमें हमने आपको उस दिन चिकित्सा की परिभाषा, पंचकर्म का महत्व वगैरह बताया था। तो चिकित्सा प्रावृत्तीय अध्याय, स्नेह स्वेद से यूपी की चिकित्सा या यूपी में चिकित्सा। अगला है रोग चतुष्क। चैप्टर का नाम लिखिए कियंत शीर्षीय अध्याय, कियंत शीर्षीय, कियंत शीर्षीय, त्रिशोथीय, त्रिशोथीय, अष्टोदरीय, अष्टोदरीय, और महारोग अध्याय, महारोग अध्याय। एक लाइन छोड़ दीजिएगा, ट्रिक अभी बताते हैं। योजना चतुष्क, रोयो बताए थे ना, रो से रोग चतुष्क हो गया, यो से योजना चतुष्क। योजना में लिखिएगा अष्टोनिंदतीय अध्याय, अष्टोनिंदतीय अध्याय, लंघन बृंहणीय, लंघन बृंहणीय, संतर्पणीय, संतर्पणीय, विधि शोणित अध्याय, विधि शोणित। ध्यान दीजिएगा, अष्ट ओदरीय जो है वो रोग में है, और अष्ट निंदतीय जो है वो किसमें है, योजना में है। यहाँ एक कंफ्यूजन होता है। दूसरा जो अष्ट निंदनीय पुरुष हैं, जिसमें हम लोग अति लघु, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति दीर्घ,
अति कृष, अति स्थूल, ये सब जो पढ़ते हैं, अति लोमा, अलोमा, अति कृष्ण, ये सब जो जहाँ हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, अष्ट निंदनीय है। ये 8 प्रकार के निंदनीय बताए हैं और अष्ट उदरीय अलग अलग है। तो थोड़ा सा ये जो कंफ्यूजन होता है, पहली बात तो इसको क्लियर रखिएगा, है ना। तो अष्ट निंदनीय, हाँ, अष्ट लंघन संत विधि, अष्ट लंघन संत विधि, अष्ट लंघन संत विधि, ये हो गया आपका योजना का अष्ट लंघन संत विधि। मुझे रोग वाला थोड़ा सा ट्रिक स्लिप कर रहा है फिलहाल। अन्नपान का लिखिएगा, अन्नपान चतुष्क, यज्ञ पुरीष्य, यज्ञ पुरीष्य, इसमें आग्रह प्रकरण आया हुआ है। यज्ञ पुरुषीय, पुरुषीय है, यज्ञ पुरुषीय, पुरीश मत कर देना, पुरीशीय, यज्ञ पुरुषीय, कामा आत्रेय भद्र कापीय, आत्रेय भद्र कापीय, कामा अन्नपान विधि, अन्नपान विधि, अन्नपान विधि, और 28वां है विविध अशित पीतीय, विविध अशित पीतीय। आपको रोग का और अन्नपान का ट्रिक बताता हूँ, स्लिप कर रहा है। फिर अगला हेडिंग डालिएगा संभाषा, चरक संहिता में संभाषा, जल्दी जल्दी करो। पहला दीर्घन जीवती अध्याय, दीर्घन जीवती अध्याय सूत्र 1, डैश करके लिखिएगा आयुर्वेद अवतरण के संदर्भ में, आयुर्वेद अवतरण के संदर्भ में। संभाषा का मतलब होता है जहाँ कई ऋषि मुनि एक साथ एकत्रित हो जाते हैं, जैसे आजकल सेमिनार होता है, वेबिनार है। तो पहले घड़ी वगैरह तो होता नहीं था, एक बार मिलते थे तो वहीं फिक्स हो जाता था कि अगली बार हम लोग फलाने महीने की फलाने तिथि को हम लोग यहाँ पे इस स्थान पे मिलेंगे। न किसी के पास मोबाइल होता था, न कोई सर्कुलेशन का कोई माध्यम होता था, सोशल मीडिया भी नहीं था कि फेसबुक पे डाल देंगे ऋषि मुनि। तो जब आज जैसे मीटिंग हो रही थी, उसी मीटिंग में डिसाइड हो जाता था कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद हम लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे। स्थान का भी नाम फाइनल हो जाता था कि हम लोग इसी जगह पे, इसी पर्वत पे, इसी वन में यहाँ पे हम लोग मिले। ठीक है। तो पहला जो संभाषा हुआ दीर्घन जीवती अध्याय सूत्र स्थान 1 आयुर्वेद अवतरण के संदर्भ में। दूसरा लिखिएगा दूसरी संभाषा वात कलाकली अध्याय, वात कलाकली अध्याय, कौन सा अध्याय है? सर 12। सूत्र 12 दोषों के संबंध में, दोषों के संबंध में। आपने देखा होगा बात की, किसी ने बात की पित्त का, किसी ने बात की, किसी ने कफ की बात की है। पित्त के लिए किसने चर्चा किया है? सर अच्छा, पूर्णाक्ष का नाम कहाँ आया? क्यों? बताओ। नहीं पता?
वात कला कली अध्याय सूत्र 12 दोषों के संबंध में। अगला लिखिएगा तीसरी संभाषा यज्ञ पुरुषीय। यज्ञ पुरुषीय अध्याय सूत्र 25। सूत्र 25 इसका संदर्भ क्या था, थीम क्या था? पुरुष भाव निश्चय हेतु। पुरुष भाव निश्चय हेतु। पुरुष भाव निश्चय हेतु। अगली संभाषा आत्रेय भद्रकापीय अध्याय। आत्रेय भद्रकापीय अध्याय। लिखिएगा इसमें रस विनिश्चयार्थ। रस विनिश्चयार्थ। सभी के अनुसार रसों की संख्या अलग अलग बताई गई है। रस विनिश्चयार्थ। वहां पे आपने देखा होगा भद्रकाव्य ने बताया रस एक होता है जल भेद से, कुछ ऐसा वहां पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। शाकुंतलेय, मौद्गल्य, हिरण्याक्ष, कुमार शिरा, भारद्वाज, है ना, वायुर्वेद, निमि, धामार्गव, कांकायन। तो उसका एक ट्रिक बताएंगे जब पढ़ाएंगे। बीएसपी हटाओ कुआ निधाका। बी से वहां पे भद्रकाव्य हो जाता है, एस से शाकुंतलेय हो जाता है, और मौद्गल्य पूर्णाक्ष, पी से पूर्णाक्ष हो जाता है, हटाओ से हिरण्याक्ष हो गया, कू से कुमार शिरा भारद्वाज, वा से वायुर्वेद, बीएसपी हटाओ कुआ, नी से निमि आएगा, धा से धामार्गव आएगा, और का से कांकायन। तो क्रमशः ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में कांकायन जो होता है असंख्य हो जाता है। तो ये जब वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे आत्रेय भद्रकापी 26वें चैप्टर में, तो वहाँ पे जहाँ रस प्रकरण पढ़ेंगे हम लोग, द्रव्यगुण वाला पार्ट है बेसिकली वहाँ पे, तो वहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये हुआ आपका यज्ञ पुरुषीय अध्याय के बाद आत्रेय भद्रकापी में रस विनिश्चयार्थ। अगला लिखिएगा खुड्डिका गर्भावक्रांति। खुड्डिका गर्भावक्रांति। शारीर 3। खुड्डिका, खुड्ड का मतलब होता है छोटा। जैसे अभी हमने चतुष्पाद में 2 चैप्टर हैं, खुड्ड है फिर महा है, तो खुड्ड का मतलब छोटा और महा का मतलब आप समझ रहे हैं। तो वैसे ही खुड्डिका गर्भावक्रांति शारीर 3, इसमें मासानुमासिक गर्भ विकास, मासानुमासिक गर्भ विकास के संदर्भ में। इसके बाद शारीर 6 में है शरीर विचय शारीर। शरीर विचय, शरीर विचय, विचय, शारीर 6 गर्भ में अंग निर्माण के संदर्भ में। गर्भ में अंग निर्माण के संदर्भ में आपने वहां पे पढ़ा होगा, अगर ढंग से पढ़ा होगा तो विभिन्न आचार्यों के अनुसार वहां पे जो है गर्भ में कौन सा शरीर का अंग सबसे पहले निर्माण होता है वो बताया गया है। तो उसमें भी ट्रिक बताएंगे जब पढ़ाएंगे। कुमार सर का है भद्दा नाम, ठीक है ना। तो कुमार सर यानी कुमार शिरा भारद्वाज के अनुसार पहले सिर, का है, का से कांकायन, है से हृदय, भद्दा नाम, भद्दा से भद्रकाप्य, नाम से नाभि। तो अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, सारा ट्रिक हम आपको वहीं बताएंगे कि किसके अनुसार कौन से अंग बने। तो ये कौन सा था, शरीर विचय, शारीर 6 अंग गर्भ में अंग निर्माण के संदर्भ में। और लास्ट जो संभाषा हुई है सिद्धि स्थान में फल मात्रा सिद्धि अध्याय। फल मात्रा सिद्धि स्थान 11वें अध्याय में सिद्धि स्थान के बस्ती सिद्धि के संबंध में। बस्ती सिद्धि के संबंध में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए फटाफट, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। कल से हम लोग सूत्र 1 स्टार्ट करेंगे, दीर्घन जीवितीय अध्याय। लिखिएगा चरक संहिता में लगभग 1950 औषध योगों का वर्णन है। 1950 औषध योगों का वर्णन, 1950। 12,000 श्लोक,
12,000 श्लोक एवं 9295 सूत्र, 9295 सूत्र संग्रह, 9,295 सूत्रों का संग्रह। नेक्स्ट पॉइंट, चरक संहिता में 14 देश, 14 देश एवं 64 आचार्यों का वर्णन मिलता है। 64 आचार्यों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, 4 प्रकार के सूत्रों का वर्णन। 4 प्रकार के सूत्र, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, एकीय सूत्र, एकीय सूत्र एवं प्रतिसंस्कर्ता सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हो गई हैं जो हमने आपको बताया है, इसको एक बार पढ़िएगा। बाकी हम लोग कल से दीर्घन जीविती स्टार्ट करेंगे। और किस स्थान को अन्य किस नाम से कहा गया है, किस स्थान में कितने चैप्टर हैं, ये वहीं पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगला लेक्चर होगा दीर्घन जीविती पे। ठीक है, आज यहीं तक हम लोग